खबर आपको छत्तीसगढ़ के भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले से जुड़ी हुई बता दें। इस मामले को लेकर 8 ठिकानों पर कल छापेमारी हुई थी और इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 66,90,000 रुपए कैश और 37 किलो चांदी जब्त कर ली गई है। जमीन अधिग्रहण मुआवजे में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है, जिसमें कई डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। एसीबी और डब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। कल भी छापेमार कार्रवाई की थी और तत्कालीन एसडीओ निर्भय साहू समेत कई आरोपी इस मामले में रडार पर चल रहे हैं। जमीन रिकॉर्ड में हेरफेर कर ज्यादा मुआवजा लेने का आरोप इन पर है। नोटिफिकेशन के बाद जमीन ट्रांसफर करके पूरा खेल रचा गया था। सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ा, आरोपियों को करोड़ों का फायदा हुआ। ऐसे में भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले मामले से जुड़ी भी जो भी जांच तेज हुई है, अधिक जानकारी उस पर ले लेते हैं और रायपुर का रुख करेंगे। अभिषेक तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 8 ठिकानों पर कल छापेमारी हुई थी, लेकिन अब जो चीजें वहां से जब्त की गई है, जो कुछ भी पाया गया, उसको लेकर भी कुछ खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कल तड़के सुबह से ये रेड कार्रवाई शुरू हुई, जहां अभनपुर, रायपुर और धमतरी 3 जगहों पर रेड कार्रवाई शुरू की गई। ये रेड कार्रवाई ये समझिए कल रात 2 बजे तक चली है, मतलब लगभग 20 घंटे जो ये कार्रवाई है वो चलती रही और उसमें कई सारे खुलासे हुए। जहां पहले बात करें गोपाल गांधी, उनके घर पे रेड कार्रवाई, वहां ईडी के जो टीम पहुंची थी उनसे बदसलूकी तक की गई, जिसके बाद उन पे और उनके एफआईआर पे भाई पे एफआईआर हुई और वहां से कुछ दस्तावेज बरामद हुए। कल भी हमने ये बात बताई थी कि जो गोपाल गांधी हैं उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए, क्योंकि वही वो आदमी थे जो जमीन का बंटवारा किस तरह से करना है, किस तरह जमीन की बिक्री करनी है, इसका पूरा प्लान बताते थे। इसके बाद जो उपेंद्र चंद्राकर है, जिनको पूर्व मंत्री के करीबी बताया जा रहा है, उनके घर में रेड मारी तो उनके पास से और बहुत सारी चीज़ें, लाखों रुपए, चांदी, इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। इसके साथ साथ ईडी का कहना है कि उनको कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिल गए हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि कौन कौन जो है इस घोटाले में शामिल था और किस तरह से पूरा घोटाला जो है रचा गया। और बात करें निर्भय साहू, तहकीकात आगे बढ़ेगी, कई खुलासे होने की संभावना है। खुलासे के साथ ही कई बहुत सारी बातें भी खुलकर सामने आएगी, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया विस्तार से सारी जानकारी हम तक देने के लिए।